नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह एक नागिन का बदला है। यह एक नाग का बदला है कि नागिन अपना बदला कैसे लेती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी कहानी में खोने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए हमेशा के लिए, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो कहानी क्या है, तो चलिए दोस्तों हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक किसान जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, वह भगवान को बहुत अधिक मानने वाला था, बहुत मानता था। मतलब उसका पूरा परिवार ही भगवान की पूजा आरती अर्चना में लीन रहता था। उस किसान की एक पत्नी और उसका एक बच्चा उसके घर में था, जिसका बच्चा मलहज अभी 6 महीने के आसपास में था। और वह पति पत्नी बच्चे के साथ में बड़ा खुश रहते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक बार किसान खेत में जोत रहा था, बैल से अपने खेतों को जोत रहा था, हर लगा रहा था। पूरा खेत जोतने के बाद खेत का कोना बच जाता है। इस कारण से वह किसान कोने को कोड़ने के लिए एक कुदाल उठाता है और कुदाल लेकर के कोने को कोड़ने लगता है। पहला कोना कोड़ देता है, दूसरा कोना, तीसरा कोना, 3 कोनों को जब वह किसान कोड़ देता है, फावड़ा चला देता है, तब बारी आती चौथे कोने की। और चौथा कोना वह किसान जाकर के उस कुदाल से फावड़ा चलाता है। और जब वहां पर फावड़ा चलाता है, कुदाल चलाता है, वहां पर एक ढेर सारी मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। जैसे लग रहा था कि वहां पर जो चींटियां बहुत सारे छोटे छोटे करके लगाई हुई थी, मिट्टी का ढेर। और किसान समझा यहां पर कहीं कुछ है नहीं, और अंत में किसान जोर का प्रहार उस मिट्टी के ढेर पर मारता है। और तब तक देखता है एक सांप जो है 2 टुकड़ों में पड़ जाता है। वह सांप खून से लहूलुहान हो जाता है। और जैसे यह किसान उसको देखता है, कहता है, हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा गलती हो गया, कितना बड़ा अन्याय हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरे को पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखता है सांप ऐंठता रहता है, उसको उतना कष्ट पीड़ा, उसका शरीर 2 पार्ट में बट गया है। किसान को बड़ा अंदर ही अंदर कचोट होती, दुख होती है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ काम कर दिया है। और जैसे ही इस दृश्य देखे करके किसान बेचारा अचंभित रहता है। लेकिन तब तक वहां पर देखता है कि एक छोटा सा बच्चा वहां पर और है। जब उस छोटे से बच्चे को देखता है, कहता, मैंने तो एक छोटे से बच्चे का था, एक बच्चे से उसके बाप का साया छीन लिया। आखिर अब इसका लालन पालन पोषण कौन करेगा? बेचारा अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो तड़प तड़प के मर जाएगा। आखिर इसका लालन पोषण कौन करेगा? ये किसान इस बात को सोच करके उस बच्चे को ले लेता है और उस बच्चे को ले करके अपने घर जाता है। और अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी प्रिय, देखो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया अनजाने में। जब मैं कुदाल चला रहा था तो मेरी कुदाल से एक सांप के 2 टुकड़े हो गए हैं, और इस सांप का एक बच्चा मैं उठा करके ले आया हूं, क्योंकि ये बच्चा तड़प तड़प के मर जाता। उसके शरीर से, उसके सिर से मैंने बाप का साया उठा दिया है अनजाने में। इस कारण से अब इस बच्चे को भी पालना मेरा ही धर्म है। जैसे मेरा एक बच्चा है, वैसे एक और बच्चा रहेगा। मेरे अब 2 बच्चे रहेंगे, और इस सांप के बच्चे को हम लोग अपने बच्चे की तरह पालेंगे। इसको दूध पिलाएंगे, इसको जितना कर्म हो सके मैं अपने बच्चे की तरह हम लोग मानेंगे। अब हम लोगों का एक बच्चा नहीं है, 2 बच्चा है। इधर ये सब बातें चलती रहती है, तब तक उधर नागिन आती है। नागिन आती है, जैसे देखती कि अपनी पतिदेव के शरीर को 2 पार्ट में बटे हुए काटा गया,
वो लगती विलाप करने कि आखिर कौन सा ऐसा पापी है, कौन सा ऐसा अन्यायी है कि जिसने मेरे पति को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, काट दिया। आखिर वो कौन है? तब तक देखती है कि मेरा बच्चा भी नहीं है, अर्थात तो मेरे बच्चे को भी मार दिया, मेरे बच्चे को भी, और उधर उधर का फेंक दिया। बेचारी अपने बच्चे के शव को इधर उधर ढूंढती, लेकिन बच्चे का शव नहीं मिलता है और उसका पति का शव वहीं पर पड़ा रहता है। वो नागिन विलाप करती है, लेकिन क्या कर सकती है? अब तो जो होना था हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। वह नागिन संकल्प लेती, प्रतिज्ञा करती है कि जिसने भी मेरे पति की, मेरे प्रिय की जान ऐसे ली है, काट दी है, मार दिया है, मैं उसके भी घर के सारे सदस्यों को, सारे परिवार को एक एक करके खत्म कर दूंगी, उसका वंश खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं उसको कभी सुखी से नहीं रहने दूंगी। नागिन प्रतिज्ञा कर लेती है। नागिन वहीं पर इंतजार में बैठी रहती है कि आखिर इसको मारा किसने है, पता कैसे करें। नागिन छुप करके कहीं पर इधर उधर वहीं पर घूमती रहती ताकि इसके कातिल का पता चल सके। अगले दिन वो किसान फिर से कुदाल लेकर वही अपने खेत में जाता है, क्योंकि बचा हुआ पाल्ट जो था वह कोना, उसको फावड़ा चलाने के लिए वो किसान जो है लेके जाता है। लेकिन उस कुदाल पर उस सांप का कटा हुआ जो खून के निशान उस पर लगे हुए थे, उस कुदाल पर खून का निशान। और जैसे ही वह किसान वहां पर जाता है, बाकी पाल्ट को कुदाल चलाता है, तब तक उस नागिन की नजर उस कुदाल पर पड़ जाती है और नागिन उस कुदाल पर लगे हुए खून से पहचान जाती है कि इसी आदमी ने मेरे पति की प्राण लिया है, इसी आदमी ने मेरे पति के प्राण पखेरु कर दिए हैं, ये पक्का यही कातिल है। मैं इसके वंश को कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगी, इसका पूरा परिवार समूल नष्ट कर दूंगी, मैं कभी नहीं इसको आगे बढ़ने दूंगी। यह सोच करके नागिन तो प्रतिज्ञा ली रहती है, अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ कर नहीं सकती। अभी प्रतिज्ञा तो ले ली है। अब किसान जब अपना खेत में कुदाल चला लेता है, वह अपने घर जाता है। नागिन बदले की भावना से किसान के पीछे 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 लग जाती है, और जब किसान घर जाता है तो किसान के पीछे पीछे वह नागिन किसान के घर तक पहुंच जाती है। और जब किसान घर में पहुंचता है, और घर में पहुंचते ही किसान जो अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। नागिन सोचती है कि मैं दरवाजे से अंदर घुस जाऊं, लेकिन उसे कोई चारा नहीं मिलता है घर में घुसने के लिए। अब वो बेचारी सोचती है नागिन कि आखिर मैं घर में कैसे घुसूं, किसी तरीके से प्रवेश करूं। वो चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन कहीं उसको कोई नजारा नजर नहीं आता है। और अंत में वह दरवाजे के सामने ही एक कूड़े में बैठ जाती है, ताकि जब दरवाजा खुलेगा, जैसे सुनसान मिलेगा, मैं घर में घुस जाऊंगी। कुछ समय बाद शाम के समय किसान की बीबी किसी कारणवश, किसी काम के वजह से वह घर से बाहर जाती है। दरवाजा जैसे खोल करके वह घर से बाहर जाती है, उस नागिन को मौका मिल जाता है। जैसे ही नागिन को मौका मिल जाता है, वह नागिन घर में घुस जाती है और उसके पुत्र को ढूंढती है। पुत्र को ढूंढती है तो उसका पुत्र उसे मिल जाता है, और जैसे देखते कि उसका पुत्र यही है, किसान का पुत्र। मैं इस किसान के पुत्र को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, आज मैं डसूंगी। और आखिरकार वह नागिन अपने बदले के चक्कर में आकर के, अपने बदले की शिकार से, बदले की हवस से वह नागिन जाती है, उस किसान के पुत्र को डस लेती है। और किसान के पुत्र को डस करके वह नागिन घर से बाहर निकल रही थी। तब तक किसान की दृष्टि उस नागिन पर पड़ी। वो किसान समझ गया कि पक्का जिस नाग की मैंने हत्या की है, उसी नाग की यह नागिन है, और अपना बदला लेने जरूर आई है, और जरूर मेरे पुत्र की कोई नुकसान, कोई क्षति की है। तब तक उसी समय किसान की पत्नी भी आ जाती है। किसान की पत्नी भी उस नागिन को जाते हुए घर से देखती है। किसान की पत्नी भी अपने पति से कहती है, पतिदेव,
ये वही नागिन है जिस नाग की आपसे हत्या हुई है। ये अपना बदले की भावना से हमारे घर पर आ जाई है और जरूर ही मेरे पुत्र का कोई नुकसान किया होगा। और दोनों लोग भगे भगे अपने पुत्र की तरफ जाते हैं। वास्तव में देखते हैं कि मेरे पुत्र को नागिन ने डस लिया है। वो रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हो गया, मैं करूं तो करूं क्या। वह वैद्य हकीम के पास अपने पुत्र को ले जाते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं मिलता है। और कुछ ही समय बाद उसके पुत्र का शरीर नीला पड़ने लगता है। उसके पुत्र के मुख से आखिरकार गांच निकलने लगते हैं और वह पुत्र अपने प्राण पखेरु कर देता है। किसान अपने पुत्र को नहीं बचा पाता है। आखिरकार किसान के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है। अभी नागिन तो चली गई रहती है, लेकिन नागिन 2-3 दिन के बाद अब फिर से सोचती है कि मैंने किसान के पुत्र का प्राण पखेरु तो कर दिया, बारी आती है किसान की। मैं इस बार किसान की ही प्राण लूंगी, किसान को ही डसूंगी। शाम का समय फिर से वही नागिन आती है अपने बदले की भावना से और घर में घुसती है। और जैसे घर में घुसती है तो क्या नजारा देखती है। वो नजारा देखती है कि किसान और किसान की पत्नी दोनों लोग एक सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। किसान की पत्नी और किसान दोनों ही बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के। किसान अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मेरा एक पुत्र था जो नागिन ने डस लिया और खत्म हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मेरा एक ही पुत्र बचा है, यह है सांप का बच्चा। अब हम लोग अपना सुख दुख सेवा सब इस सांप के बच्चे के साथ करेंगे। मेरा एक ही बच्चा है, दूसरा कोई नहीं है। अब हम लोग इसी का लालन पालन तन मन धन से करेंगे, मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैं इसी के सहारे हम लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। लेकिन अब यही एक मेरा पुत्र है। और जैसे यह नागिन नजारा देखती है, उसके आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। नागिन सोचने लगती है कि मैंने कितना बड़ा पश्चाताप कर दिया, कितना बड़ा गलती कर दिया कि मैंने किसान के पुत्र के डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये तो मेरा ही बच्चा है जो किसान अपने घर पर लाकर के अपने पुत्र की भांति मान रहा है। ये तो मेरे ही बच्चे का सेवा कर रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और नागिन के आंखों से आंसू की अश्रुधारा बहने लगते हैं। सोचती है कि किसान और किसान की पत्नी तो बहुत ही नेक इंसान है, आखिर मेरे से क्या हो गया। वह नागिन बदले की भावना से गई रहती है, लेकिन वह नागिन वापस लौट जाती है और जा करके अपने पति की शव के सामने रोती है, बिलखती, कहती, पतिदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। किसान ने तो अनजाने में आपकी हत्या की थी। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, वह आपकी हत्या जानबूझ करके नहीं कर सकता है। उससे जरूर आपकी हत्या अनजाने में ही हुई है, लेकिन मैंने तो जान करके अपने बदले की भावना से उसके पुत्र की प्राण पखेरु कर दी, उसके पुत्र की हत्या कर दी है। मैंने तो जानबूझ कर की हूं। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। मैं पापी हूं, मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूं, आखिर कैसे होगा। अब वह नागिन ऐसा सोचती है कि मैंने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। वह इस अपने प्रायश्चित करने के लिए वह भगवान शिव के मंदिर में जाती है। और जब वह भगवान शिव के मंदिर में जाती है, वहां पर के अपना सर पटक पटक के कहती है, भोले बाबा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मुझसे किसान के बच्चे की मृत्यु हो गई है। हे भोले बाबा, आप कृपया करके किसान के एक बच्चा दे दीजिए। वह किसान और किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक दिल के हैं। एक बच्चा उसे किसी तरीके से दे दीजिए। भोले बाबा उस नागिन की पुकार को सुन लेते हैं। नागिन बेचारी बड़ी पश्चाताप में रहती है। अगले दिन होता क्या है, एक पंडित और पंडिताइन
एक छोटे से बच्चे को लेकर के भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, और दौड़ते 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 उस किसान के घर चले आते हैं और उस किसान से कहते हैं, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये मेरा एक छोटा सा बच्चा है, इसको ले लीजिए, अभी बस मेरे बच्चे की प्राण बचा लीजिए, मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, वो मेरा प्राण लेना चाहते हैं, मेरे को मारना चाहते हैं, प्लीज आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और ऐसा बिलख करके कहते हैं वह पंडित और पंडिताइन, तो किसान उस बच्चे को अपने गोद में ले लेता है और वो वहां से भाग जाते पंडित और पंडिताइन। कुछ समय बाद पता चलता है कि वह पंडित और पंडिताइन को उस बदमाशों ने मार दिया है। अब करे तो करे क्या, किसान जाता है खेत पर, पंडित पंडिताइन को जब मृत्यु अवस्था में देखता है तो उस पंडित और पंडिताइन का वह किसान दाह संस्कार करने के बाद क्रियाक्रम करता है और उससे एक बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। किसान अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय देखो, भगवान की ऐसी महिमा है कि एक पुत्र तो हमने खो दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने एक पुत्र हमें दे दिया। अब हम लोगों के दो दो पुत्र हैं। अब दोनों पुत्र को हम लोग भली बात सेवा सत्कार करेंगे, इसका लालन पालन करेंगे, बड़े करेंगे और हम लोगों को बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। उधर नागिन इस दृश्य को देख करके बहुत ही खुश होती है कि मैंने उससे एक पुत्र छीना था, अब एक पुत्र उसको मिल गए, बड़ी सुख की बात है। नागिन आकर के इस नजारा को देखती है कि वो किसान के पति, किसान और किसान की पत्नी दोनों लोग उस नाग के बच्चे और अपने बच्चे को खिला रहे हैं, खूब खुशी से झूम रहे हैं। इस दृश्य को देख करके उसके नागिन की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। लेकिन नागिन इच्छाधारी नागिन थी, वह एक औरत का वेश पकड़ करके, एक औरत का वेश पकड़ करके किसान के सामने जाती है और कहती है कि भैया, ये मैं आपको ये रत्न दे रही हूं, आप इसको ले लीजिए और कभी किसी दूसरे इंसान को मत दीजिएगा। वह जो है नागिन अपना नागमणि देती है, कहती है कि अब मेरा यहां से जाने का समय हो गया है, अब हमारा मृत्यु लोक से नाता नहीं है, अब कुछ ही समय का रह गया, इस कारण से आप इस नागमणि को ले लीजिए। आपने मेरे पुत्र की बहुत सेवा करते हैं, इस कारण से मेरे जो वंश है, मेरी जो जाति है, बहुत ही खराब जाति है, वह ये नहीं समझते हैं कौन क्या है। कभी यदि मेरा पुत्र किसी कारणवश किसी को गलती से डस लेता है, काट लेता है, आप उस जगह इस नागमणि को रख दीजिएगा, वहां पर उसका विष जो है निष्क्रिय हो जाएगा। नागिन अपना मणि उस किसान को दे करके वहां से चली जाती है। किसान उस मणि को ले लेता है और वह नागिन अपने पति की लाश के पास, शव के पास जाकर के वहां पर अपनी आत्महत्या कर देती है, अपना त्याग, अपने शरीर का बलिदान कर देती है और नाग और नागिन दोनों स्वर्गलोक के पधार जाते हैं। इधर किसान उस मणि को लेकर के सेफ रख देता, सुरक्षित रख देता है। किसान जो सांप के बच्चे को दूध पिलाता था, वह भी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बाद में वह बच्चा भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हुआ। वह सांप हमेशा पास में ही भोले बाबा का एक मंदिर था, वहीं पर हमेशा रहता था, लिपटा रहता था और भोले बाबा की कृपा लगी कि उसे भी एक नागमणि प्राप्त हुई और वह भी अब इंसानों का रूप पकड़ करके ले करके अपने माँ बाप का सेवा करता था, माँ बाप का सेवा करता और भोले बाबा के सेवा में हमेशा लगा रहता था। इस तरीके से किसान का परिवार बहुत ही सुखी परिवार बन गया। किसान के पास नागमणि होने के वजह से किसान बहुत अधिक धनवान हो गया। दूर दूर तक उसकी चर्चाएं होने लगी कि यहाँ कोई सेठ है। अब वह किसान सेठ बन गया, लेकिन उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति नहीं गई। वह दीन दुखियों की सहायता करने लगा, सब कुछ नेक का काम करने लगा। इस प्रकार से किसान अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी है? यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।